हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस वैश्यवम। एंड आज हम उत्तराखंड जीके की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज उत्तराखंड का बजट। तो उत्तराखंड का जो बजट प्रेजेंट हुआ था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, आज हम वो डॉक्यूमेंट जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने वहां से करनी है वो सारी की सारी आज इसी क्लास में जो हम पूरा कवर कर लेंगे। दैट मीन्स आपका बजट ऑफ उत्तराखंड विल बी एंड बाय दिस क्लास। ओके, तो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से जो है क्लासेस ये वाली क्लास लेनी है। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको सारी की सारी इस क्लास में कराने वाला हूँ। सो वीडियो जो है आपको पूरी एंड तक देखनी है। नाउ जितने भी मेरे व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम जो मैंने चलाया हुआ है उत्तराखंड जीके, हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है हर एक टॉपिक जो है हमने हर एक एंगल से किया है। उत्तराखंड हिस्ट्री वी हैव कवर्ड, उत्तराखंड ज्योग्राफी वी हैव कवर्ड, एंड उत्तराखंड इकोनॉमिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है, जिसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। मैंने उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे दो पार्ट्स में किया था, तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके कर सकते हैं। एंड आज हम उत्तराखंड का बजट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास फॉर टुडे, बजट ऑफ उत्तराखंड। एंड एज ऑलवेज क्लास शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं एंड प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज दे आर सर्चिंग, तो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज वी आर प्रोवाइडिंग, एंड दैट टू 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं। कुछ डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको इस सीरीज में मिलते हैं, दोनों इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उत्तराखंड पीसीएस के पैटर्न पे है, यानी हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपके लिए अलग से डाउट सेशंस रखे जाएंगे, जहां पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं। अलग से जो है इसका डिस्कशन वीडियो भी जो है अपलोड की जाएगी, जहां पे आपका हर एक क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाएगा। प्राइस इसका ओनली एंड ओनली 300 रुपीज है, बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड। एंड इसको एनरोल कराने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, दैट इज 8742930164। एंड ऑल्सो हमने फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, तो अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है, एंड आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। स्टडी मटेरियल अगर आप उत्तराखंड का पीसीएस का देख रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, तो हैंड रिटन नोट्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री इज अवेलेबल। ये वाले नोट्स आपके पेड हैं। बाकी सारी उत्तराखंड ज्योग्राफी हिस्ट्री, सॉरी उत्तराखंड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, दोज कंटेंट इज फ्री, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बट उत्तराखंड हिस्ट्री इज पेड, एंड ये भी बहुत नॉमिनल अमाउंट पे आपको मिलती है, 80 रुपीज में। इसमें आपको एंशियंट मिडिवल मॉडल तीनों जो है कवर्ड है। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे से आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जीएस हैंड रिटन नोट्स आर आल्सो अवेलेबल, ये भी आपको प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए हो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के आपको चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स के चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के चाहिए, आपको एनवायरनमेंट के चाहिए, गवर्नेंस के चाहिए, तो सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जस्ट इस पिछले वाले नंबर, जो ये नंबर मैंने आपको दिया था, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, तो वहां पे जाके आप इन सब क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर उत्तराखंड बजट। तो उत्तराखंड बजट 2021-22 के कुछ की फिगर्स हम देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहां से जो है क्वेश्चन एक आराम से फ्रेम हो सकता है। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग विद द उत्तराखंड बजट, में आपको दो चीजें बहुत बेसिक सी हैं। मेनी ऑफ यू माइट नो दिस, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं दो टर्म्स में। आपको मैं फटाफट से वो दो टर्म्स बता देता हूं। फर्स्ट टर्म इज बजट एस्टिमेट, एंड द सेकेंड टर्म इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। आपने बहुत सारी टेबल्स देखी होंगी, वहां पे जो है दो टर्म्स का जो है हमेशा इस्तेमाल होता है, दैट इज बीई, उसका फुल फॉर्म बीई का होता है बजट एस्टिमेट, एंड आर ई दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। नाउ इन दोनों का मतलब क्या होता है और दोनों जो है किस तरह से डिफरेंट है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, हमको बजट प्रेजेंट करना है 2022-23 का, बिकॉज राइट नाउ 2022 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर जो है एक महीने बाद अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2022-23 का जो बजट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, दैट इज 1 अप्रैल 2022 टिल 31 मार्च 2023, 2023, इसको बोलते हैं आप फाइनेंशियल ईयर। तो बजट जो है आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है प्रेजेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने समझना है कि बजट एस्टिमेट क्या होता है एंड रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बजट प्रेजेंट करूंगा, और बजट बेसिकली होता क्या है कि मैं अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग सेक्टर में कितना पैसा जो है अलॉट करना चाहता हूँ फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये बेसिकली मतलब होता है बजट का।
तो फॉर एग्जांपल दो प्रोग्राम है ए एंड बी, ये दो स्कीम्स है, दो सेक्टर है, कुछ भी मान लो आप, तो इसको मेरे को पैसे एलोकेट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए सेक्टर के लिए 100 रुपीज एलोकेट कर दिए, एंड बी सेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल, इसको आप आसान भाषा के लिए मान लो, ए सेक्टर इज एजुकेशन, थोड़ा सा और रिलेट कर पाओगे आप, एंड बी सेक्टर इज योर हेल्थ। ठीक है, तो एजुकेशन में मैंने 100 रुपीज रखे, हेल्थ में मैंने 200 रुपीज रखे, तो ये मेरा बजट एस्टिमेट हो गया। बजट एस्टिमेट इन सिंपल टर्म्स, ओके, कि मैं 2022-23 के लिए इतना पैसा जो है एजुकेशन के लिए और इतना पैसा हेल्थ के लिए, ये मैं एलोकेट करता हूं, दैट फिगर इज माय बजट एस्टिमेट। नाउ व्हाट इज रिवाइज एस्टिमेट? नाउ रिवाइज्ड एस्टिमेट वो होता है जो एक्चुअल में पैसा खर्च होता है, जो एक्चुअल में पैसा खर्च होता है। मैंने प्रपोज किया कि 100 रुपीज जो है मैं एजुकेशन के लिए रखूंगा और 200 रुपए मैं रखूंगा हेल्थ के लिए, बट एक्चुअल में जितना पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2023 को जब अगला बजट जो है प्रेजेंट होने वाला होगा, ओके, अगला बजट जब प्रेजेंट होने वाला होगा, उससे एक दिन पहले जब इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है बजट से, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको इकोनॉमिक सर्वे में आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है आपको बताएंगे कि प्रेजेंट ईयर में कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है अलग अलग सेक्टर में। तो आपको एक्चुअल में जो खर्चा है वो आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, ए एजुकेशन में मैंने एक्चुअल में 100 करोड़ का 100 रुपए का जो है प्रपोज किया था, बट एक्चुअल में 110 रुपए खर्च होते हैं। एंड हेल्थ में फॉर एग्जांपल मैंने 200 रुपए प्रपोज किए थे और हेल्थ में 150 रुपीज खर्च होते हैं। सो दिस फिगर इज योर रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, ओके, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। नाउ अब हम देखेंगे टेबल को, बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बजट एस्टिमेट एंड योर रिवाइज एस्टिमेट, ओके। तो बजट्स देखेंगे हम, तो बजट देखेंगे 2019 का 20 का दिया हुआ है, 2020-21 का बजटेड अमाउंट दिया हुआ है और 20-21 का रिवाइज एस्टिमेट दिया हुआ है, ओके। अब दोनों का मतलब आपको पता है तो आप आराम से देख सकते हो। 19-20 में एक्चुअल्स कितना था, 20 में इतना था, इतना जो है प्रपोज किया था कि 53,000 करोड़ का जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, बट एक्चुअल में कितना हुआ 51,343। ये जो है हमारा एक्सपेंडिचर कम हुआ, दैट इज वाई -4%, ओके। अब आपको ये फिगर्स जो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए कर रहा था। ट्रेंड आपको नोटिस करना है कि हमारा जो है बजट जो है, बजट का जो टोटल एक्सपेंडिचर वो हमारा इतना था और टोटल रिसीप्ट हमारी कितनी थी 50,747। कहने का मतलब साफ साफ है कि हमारा रेवेन्यू जो है कम था और हमारा खर्चा जो है ज्यादा था, जो कि हमको बस यही चीज देखनी है कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा था या फिर खर्चा ज्यादा था। हमारा रेवेन्यू जो है कम था और खर्चा हमारा ज्यादा था, दैट मीन्स हमको कुछ ना कुछ पैसे जो है बोरो करने की जरूरत पड़ी होगी। एंड हियर कम्स योर फिस्कल डेफिसिट। नाउ मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में इसमें बताया था कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जिनको नहीं पता या फिर मैं रिवाइज करा दूं, तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो किया हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये वाला फिगर 4.45%। तो कहने का मतलब 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कितना था, 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट कितना था 4.45%। एग्जाम में स्टेट अभी पूछ सकते हैं कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए फिस्कल डेफिसिट ऑफ उत्तराखंड वाज हाउ मच, तो ये हमको फिगर वहां पे देखना है। उसके बाद 2021-22 में बजटेड कितना कहता है कि 2021-22 में कितना अप्रोक्सीमेटली होने वाला है, तो उस फिगर की अगर बात करें तो ये था आपका फिस्कल डेफिसिट, दैट इज 3.23%, कि हम जो है इसको जो है नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे टिल 3.23%, 3.23%। ये हमारा बजटेड फिस्कल डेफिसिट था, किसके लिए, 2021-22 के लिए, जो फिलहाल ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, यानी हम देखेंगे कि 3.23 का जो हमारा प्रपोज्ड था ये हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, जब अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है बजट पेश करेगी और उसमें उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें ये जो फिगर वेरीफाई हो पाएगा कि हमने कितना एक्चुअल में अचीव किया। ठीक है, तो ये टेबल से हमने ये देखना था। एंड उसके साथ साथ एक तो फिगर हमको फिजिकल डेफिसिट का इंपॉर्टेंट है, सेकंड इज योर प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज आल्सो आई हैव टोल्ड यू इन माय इकोनॉमिक सर्वे क्लास, क्योंकि हमने ये फिगर हम ऑलरेडी जो है उस क्लास में कर चुके हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज बजट में प्रेजेंट है। फिस्कल डेफिसिट हमने कर लिया, फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट, योर टोटल बोरोइंग्स। अब प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है प्राइमरी डेफिसिट के लिए बोरोइंग आती है, ओके, सिंपल। और हमने प्रपोज कितना किया था कि हम इसको कितना कम कर लेंगे, तो प्राइमरी डेफिसिट हमने प्रपोज किया था कि हम जो है इसको कम जो है 1.05 तक लेके आ जाएंगे। तो हम देखेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा 1.05, ओके। तो ये दो नंबर
फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में हुआ था और ये हमने प्रपोज किया था 21-22 के लिए, ये नंबर। ओके, तो हमने इस टेबल से ये देख लिया। नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट, अच्छा ये तो था बजट के लिए, बजट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट, जब आपने अपने इकोनॉमिक स्टैटिक पार्ट किया होगा देन आपने ये टर्म जरूर देखा होगा जब आपने वहां पे बजट किया होगा, एफआरबीएम, फिजिकल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो ये आपने एफआरबीएम एक्ट जरूर किया होगा। ओके, तो इसको 2003 का एक्ट है ये, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये एक्ट बेसिकली क्या कहता है कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट को इंप्रूव करने के लिए कुछ टारगेट जो है असाइन करने होते हैं, कुछ टारगेट असाइन करने होते हैं। बिकॉज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि आपको फिजिकल डेफिशिएंट फिजिकल डिसिप्लिन को जो है इंप्रूव करना। ना व्हाट डू आई मीन बाय फिजिकल डिसिप्लिन? फिजिकल डेफिसिट बार बार आ रहा है, फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब कि आपको ये जो नंबर है ना फिजिकल डेफिसिट का, ये आपको कम करने की कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा कम हो। बिकॉज जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट कम होगा उतना ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा और उतना ही हम जो है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो कर्ज हो वो ज्यादा हो, इन सिंपल टर्म्स। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आपको यही कहता है कि अपना जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो आपको इंप्रूव करना है और आपको काम करना है कि आप फिजिकल डेफिसिट के नंबर को जो है कम लेके आओ। तो ये देखते हैं कि फिजिकल रोड मैप का अगर बात की अगले 5 साल के लिए देखें तो उत्तराखंड में क्या रोड मैप है फिजिकल रोड मैप फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट का, यानी एफआरबीएम ने अगले 5 साल के लिए क्या जो है रोड मैप जो है तैयार किया हुआ था। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है ये रिकमेंडेशन दी थी कि किस तरह से आपका अगले 5 साल तक जो है फिजिकल डेफिसिट का नंबर जो है वो किस तरह से दिखना चाहिए। तो हम इसको जो है फटाफट से लिख लेते हैं कि 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए ये नंबर उन्होंने प्रपोज किया था कि 4%, जो कि हमने देखा कितना है हमारा एग्जैक्ट, हमने देखा 4.45% था। तो इन्होंने बोला कि 4% के आसपास होना चाहिए। ओके, उसके बाद 2021-22 के बाद उन्होंने बोला कि 2022-23 तक, 2022-23 तक इसको जो है 3.5% तक लेके आओ। उसके बाद बोला कि 2023 से 2026 तक इसको आप 3% तक लेके आओ। ओके, तो ये जो है प्रपोज किया था नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। नाउ दीज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ये एडवाइस किया था फाइनेंस कमीशन ने, बिकॉज फाइनेंस कमीशन जो भी करती है वो उसका एडवाइजरी नेचर होता है। तो उन्होंने ये एडवाइस किया था गवर्नमेंट को कि आपका नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या प्लान होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट को लेके, तो उन्होंने ये प्लान जो है सामने रखा था। ओके, नाउ एग्जाम में कौन सा फिगर पूछेंगे? एग्जाम में फिगर पूछेंगे ये वाला, बिकॉज ये एक्चुअल में फिजिकल डेफिसिट है, ये एफआरबीएम या फिर फाइनेंस कमीशन ने जो है रिकमेंड किया था, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया। नाउ बजट ने अब एक तीसरी चीज और है फिजिकल डेफिसिट को लेकर कि बजट ने क्या प्रपोज किया है, कितना जो है फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। तो बजट ने क्या टारगेट जो है फिक्स किया है, तो ये हम देखेंगे। तो बजट के अगर हम टारगेट देखें 2020-21 का, हमने देखा कि 4.4% एक्चुअल में हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने मतलब 21-22 के लिए जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2011 2021 2022, हमने टारगेट सेट किया था कि हमारा 3.2 तक होना चाहिए, उसके बाद 3%, उसके बाद 3%। और ये जो है इस तरह से जो है बजट ने टारगेट्स असाइन की हैं फिजिकल डेफिसिट को। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारी टेबल कंपोनेंट है एलोकेशन टुवर्ड्स की सेक्टर। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे उत्तराखंड जो है सबसे ज्यादा खर्चा करता है, ये हमारा इस टेबल से हमें पता लगेगा। तो अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो 2020-21 में रिवाइज एस्टिमेट का मतलब कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ, तो सबसे ज्यादा आपको साफ दिख रहा है कि एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर, इस पे जो है 9,041 करोड़ रुपए जो है खर्चा हुआ है इन सेक्टर्स में। तो क्लियरली देख सकते हो आप कि सबसे ज्यादा खर्चा जो है एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर पे, इस पे जो है खर्चा किया जा रहा है। अदर्स आप देख लो सबसे कम, अगर हम देखें सबसे कम किस पे जा रहा है तो ये है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इरिगेशन एंड फ्लड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पे सबसे कम जो है सेक्टर पे जो है एलोकेट किया हुआ गवर्नमेंट ने। तो अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे उत्तराखंड गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो दैट इज योर एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर, क्योंकि जो है इसको आपने सेम कैटेगरी में रखा हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड ब्रेक। और 2021-22 पे अगर हम देखें, 21-22 में देखें तो ये सेक्टर ही जो है
सबसे ज्यादा एलोकेटेड अमाउंट जो है इसी सेक्टर में दी गई है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर होगा कि कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, दैट इज योर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। नाउ नेक्स्ट टेबल एंड द लास्ट टेबल, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा जो है स्टेट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ से इंपॉर्टेंट बनती है कि स्टेट का जो पैसा है ओके वो कहाँ से आ रहा है। मैंने अपने इकोनॉमिक सर्वे क्लासेस में ये कराया था कि उत्तराखंड का जो पैसा आता है, यानी उत्तराखंड का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है। हमने पाई चार्ट के फॉर्मेट में, उसके बाद टेबल के फॉर्मेट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पे। ओके, ये टेबल में कैसे स्पेशल है कि उत्तराखंड का जो टैक्स रेवेन्यू है वहां पे हमने देखा था कि इतने, फॉर एग्जांपल हमने वहां पे देखा था कि 50 रुपए टैक्स से आ रहे हैं। हम इस टेबल में देखेंगे कि टैक्स में से भी कहां से आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड का जो स्टेट का ओन रेवेन्यू है वो कहां कहां से उठ के आता है अदर देन टैक्स, और टैक्स में कितना आता है। ओके, तो की कंपोनेंट ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, तो देखा जाए तो एसजीएसटी से सबसे ज्यादा पैसा आता है, यानी स्टेट का जो जीएसटी होता है ओके वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है एसजीएसटी से। ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा आता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो हम लगाते हैं ओके ऑन मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आता है वैट पे, सेल्स टैक्स वैट, जो कि आपका अल्कोहल पे लगता है, तो ये वहां पे सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है। नाउ व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी आपको आप लोगों को पता ही होगा कि जब मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका कुछ परसेंट जो है टैक्स के फॉर्मेट में लेती है, एंड दैट टैक्स इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद स्टैम्प्स ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस से आपका इतना आता है। तो सबसे कम आपका लैंड रेवेन्यू से आ रहा है, देखो 17 करोड़ ओनली। ओके, तो सबसे ज्यादा जो आपको देख लिया कि एसजीएसटी से आता है, एंड सबसे कम आपका आ रहा है लैंड रेवेन्यू से। तो ये हमारा कंपोनेंट था कि किस तरह से उत्तराखंड गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। नाउ मोर डिटेल हमने इसकी जो है ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में कर ली है, तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो अब आपको उत्तराखंड इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे तो करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से जो है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इकोनॉमिक सर्वे से ही होती है एंड बजट से होती है। हमने दोनों चीज जो है ये मैंने कवर कर ली है, एंड विद दिस वी एंड दिस क्लास। एंड आई थिंक उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो हमने मेजर कवर कर ली है। Now there are some topics left which are like power, okay, ट्रांसपोर्ट में कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं इंपॉर्टेंट। नाउ सोशल इंडिकेटर्स पे हम आएंगे कि किस तरह से, अच्छा एक टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है करा दूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो आई थिंक एक क्लास और उत्तराखंड इकोनॉमी की होगी, उसके बाद आई थिंक इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उत्तराखंड का दैट विल बी फिनिश, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी मिसलिनियस चीजें हैं वो हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हार्डली 4 to 5 लेक्चर्स आर लेफ्ट फॉर उत्तराखंड इकोनॉमिक, उत्तराखंड जीके। ठीक है, तो इसके बाद उत्तराखंड जीके खत्म हो जाएगी। सो इस तरह से जो हमारा प्लान होने वाला है, और ये चीज नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी। सो मोस्ट प्रोबेबली बिफोर होली या फिर होली के टाइम तक जो आपका उत्तराखंड जीके वाइंड अप हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है। उत्तराखंड का जो पीसीएस का एग्जाम आ रहा है उसका जीएस का रिवीजन क्लास भी जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। सो कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है, आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्लीज वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए सो दैट मेरा चैनल थोड़ा लोगों तक और पहुंचे, और बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हेल्प लग जाए इस जितने भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई और लाइक, शेयर, कमेंट, ये 3 चीजें करनी है आपको अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देयर टेक केयर एंड गुड बाय।